हेलो प्यारे दोस्तों, जैसे आपसे कहा गया कि गुरु जीडी के सारे पेपर इसी पे लाएंगे, तो पहला पेपर शुरू कर दिया आपके लिए आज जीडी का। जीडी के पहले पेपर को 20 क्वेश्चन, जीडी में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में आपको 20 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। तो आज शुरू कर दिया। ग्रुप डी वालों ने फॉर्म नहीं लगाया हो तो फॉर्म भर दो। ग्रुप डी के पेपर भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, कहीं इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्वालिटी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ आपको सारे पेपर इसी पे पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपको रियलाइज होगा कि वास्तव में ऐसे पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो आओ बढ़ते पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे। एक संख्या को पहले 15% से घटाया जाता है, फिर उसमें 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक थी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी संख्या फिक्स मान रख लो, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। मान लेते 100 रुपए, वो संख्या 100 रुपए के बराबर थी, पहले उसको 15% घटाया तो 85% के बराबर बची होगी। आप बोलेंगे यस सर। और फिर उसको 20% बढ़ाया तो कितने के बराबर बची होगी? 120% के बराबर। देखो 100% में ऐड करके लिख रहे हैं सर, कुछ नहीं कर रहे। 15% 100 में से गया तो 85 हो गया, 20% जोड़ा तो 120 हो गया, ठीक है। देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से काटते 6 बार, 2 से काटते 5 बार, 5 से इसको काटते 17 बार, 17 से इसको काटते कितना होता था? 17 की 102। आपको पता चला मूल संख्या से 78 अधिक है, तो आपने देखा 100 रुपए की वैल्यू 102 हो गई तो कितना अधिक है? 2। अधिक की वैल्यू अधिक के बराबर रख लेते आप लोग। 2 से काटते तो 2 3 6, 2 से कितनी बार कटा? 9 बार। आपसे पूछा मूल संख्या, मूल संख्या किसके बराबर होगी? 100 के, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 39 है, तो 100 की वैल्यू बता क्या आनी थी आपको? कितनी हो जाती? 39। तो इसका राइट आंसर 39 तो। समझ में आया प्यारे दोस्तों? इसका कितना था? 39। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप मैनेज करोगे। आपसे जो बोला उसी पे काम किया है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया। और जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज किया करो, फिर आगे बढ़ा करो। समझ में आया सबको? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर वे केवल 48% ही बढ़े? देखो इसको भी आप स्टार लगा लेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को स्टार लगा लो आप। देखो पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 85% की वृद्धि हो गई। अब इसकी अब वृद्धि हो गई तो जरूरी नहीं जो पहले आप पेट्रोल ले रहे थे आज भी वही लोगे। आपको हो सकता है पैसे नहीं हो तो आप उस क्वांटिटी को क्या कर लोगे? कम। तो उसे बोलते हैं खपत। पहले आप 1 लीटर ले रहे थे, हो सकता है अब आधा लीटर लेने लग गए क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं था, ठीक है। वृद्धि होती है तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम करे? तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे, पहले वो 100 रुपए खर्च किया करता था, ठीक है ना। 85% की वृद्धि हो गई, आज ये वृद्धि होगी कितनी होगी? 85%। मान लो ये 100 रुपए की कोई चीज लेता था, 85% और ज्यादा होने लग गई, तो आज वो मानो वो वैल्यू कितने की आ रही है? 185, ठीक है। ये अभी प्रैक्टिस सेशन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का फुल डिटेल देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से वीडियो देखेंगे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का, जब जाके समझ में आएगा ये। लेकिन आपको करना कैसे? एग्जाम में 100 रुपए की चीज थी, 85% ज्यादा हो गई तो वो 185 की आने लग गई। वही चीज जो पहले आप ले रहे थे, वही चीज 100 रुपए की आती थी, वो कितने की आने लग गई? 185, क्योंकि उसका मूल्य बढ़ के कितना हो गया? 85% का, ठीक है सर। इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि 48% बढ़े? तो आप लोगों ने कहा देखो 85% आपने बढ़ाया है रेट, तो मैं 85% नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं तो कितना बढ़ा पाऊंगा? 48। तो आपने यहां से 48% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 48। पहले कितना कर रहे थे? 100, यानी अब आप कितना खर्च करने लगे? 148%। तो उसने बोला ये तो पूरी नहीं आएगी, तो इतनी खपत करोगे कि नहीं करोगे? तो आप देखो 185 रुपए पे कितनी खपत करना चाह रहे हैं? घटा दोगे। कितना बचा? ये 7 बचा। कुछ नहीं कर रहे, 185 में से 148 घटाना है। घटाया तो ये बचा, ये आप 7 में से 4 गया तो 3 बचा। परसेंट बनाने के लिए आप किससे गुणा करके आ जाओगे? 100% से। देखो काटते हैं, 5 से कटा, 5 से कितनी बार? 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 5 से कितनी बार कटा? 20 बार। 37 से 37 कट गया तो कितना परसेंट खपत कम कर दोगे आप? 20%। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? बताओ, समझ में आया आप सभी को? समझ में आया होगा। एक बार बैक करके देखना, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे 8% लाभ पर 1566 में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? देखो 8% आपने प्रॉफिट कमाया और 1566 में बेच दी, तो ये सेलिंग प्राइस है। आप लोगों ने कहा ये 1566 सेलिंग प्राइस है सर।
प्रॉफिट हुआ था इस पे 8% का। तो बताओ 1566, हर चीज कितनी होती है? 100% होती है। अगर आपने 8% लाभ कमाया तो ये चीज कितने होगी? 108% की। हर चीज होती है 100%, यानी आपसे उस बराबर है 108। 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो 8 एक 9 होता है, 6 और 6 12, 12 5 17 1 18। अगर डिजिटल सम लगाओगे तो आपको पता चला 9 हो रहा है, तो ये भी 9 हो रहा है, यानी 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 9 से काट लो, परसेंट से तो परसेंट काट दो। 9 से काटो, 9 एकम 9, और 9 से 2 बार, 9 दूनी 18, इसको काटो, 9 एकम 9। आपने देखा यहाँ कितना बचा? 6। 6 बचा तो 9 7 63 बचा। कितना? 9 7 63 हो गया। फिर कितना बचा? 6 बचा, 3 बचा, 9 चौक 36। आपने बोला बिल्कुल सर ये इतना समझ में आया। 7 और 4 11 एक 12 होता, तो फिर 3 से कट रहा है तो 6 से काट दो। 6 दूनी 12, 6 से काटा 36 18 ज्यादा हो गया, 6 दूनी 12, 6 नम 54, 2 से काट लिया बेटा 50 बार। इसको इससे गुणा करके आना था, तो 0 9 5 45, 4 5 दूनी 10, 10 और 1 14, यानी उस वैल्यू का कितना था? 1450 रुपए। ये राइट आंसर था। ये सीपी है। क्या निकल के आया? ये सीपी। समझ में आया आप सभी को? उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। एक बार उतारो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? ले लिया? आगे चलो। आगे देखो, एक छात्र को एक किताब, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक छात्र को एक किताब की खरीद पर निम्न में 4 प्रस्ताव मिले। देखो आप जैसे बुक खरीदने गए, कहीं पे भी आप स्टेशनरी पे गए और आपने कहा मेरे को बुक चाहिए, तो दुकान वाला आपको ये 4 ऑप्शन देता है कि इनमें से जो सही लगे वो ले लो। तो आपसे पहला ऑप्शन दिया 20%, 20% की 2 छूट ले लो भैया। तो आपको छूट निकालनी आनी चाहिए। आप क्या बोलोगे वहां पे? सर मैं a प्लस बी प्लस ए बी लगा दूंगा। समझ में? ए बी बटा 100 लगा दूंगा, जिससे मेरे को एक्चुअल छूट का पता चले। लगाते 20%, 20% 2 हो गई तो कितनी होगी? 40। फिर आपने अब 20 और 20 लिखा, 20 और 20 कितना हो गया? 404 कटा तो प्लस का हो गया, क्योंकि छूट किस में होती है? माइनस में। तो आपने 40 में से कितना घटाना था? 4, यानी इसका मतलब है वो आपको कितनी छूट देना चाह रहा है? 36%। इसका मतलब 36% छूट देना है। और आपसे यही पूछा था एक छात्र को एक किताब खरीदने पर निम्न में से एक प्रस्ताव मिले थे, तो कौन सी योजना छात्र को सबसे अधिक छूट प्रदान करेगी? तो यहाँ तो 36% मिली। आगे वाले में चलते, 25 और 15 की मिली। 25 और 15 कितना होता है? 40। फिर आप लोग इसमें से घटाएंगे 25 गुणा 15। आप लोगों को ऐसे देखना है, ए बी कुछ नहीं कर रहे सर, जोड़ रहे हैं, और ये प्लस माइनस माइनस क्या कर रहे हैं? प्लस, क्योंकि माइनस में होती है छूटें। जो चीज माइनस होती है उसे क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं बेटा। ठीक है। 25 से कितने बार कटा? 4 बार। 4 से काटो इसको, 4 3 12, और कितना आया? 4 3 12, और बचा कितना? 3। 4 से 7 बार और 5 बार। 3.75 और घटाओगे तो कितना बचा? ये कितना बचा? 36.25%। थोड़ी ज्यादा छूट है ये इससे भी ज्यादा है। इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा इधर करके देखो इसको यहां देखते हैं। यहां पे 30 और 30 कितना हो गया? 40। 40 में से 3 गया तो कितना हो गया? 37। देखो सबसे पहले जोड़ते हैं, फिर दोनों को गुणा करके 100 का भाग देते हैं, तो 3 एकम 3। आपने कहा सर 40 में से 3 घटा दो, कितनी आ गई? 37। ये इनसे भी बड़ी है। फिर आगे चलते हैं, 35 और 5 को देखते हैं। 35 और 5 कितना हो गया? 40। पहले जोड़ते हैं, फिर गुणा करके 100 का भाग देके गुणा करो, कितना हो गया? 5 25 2, 5 से 3 बार 15, 15 2 17, तो पॉइंट यह लग गया। तो इसको घटाया तो कितनी छूट है? ये कितनी छूट है? ये 39.25। 39.25 नहीं, 38.25। तो ये इससे भी बड़ी है। तो आपको सबसे अच्छी छूट कौन सी लगी? चौथी। तो कौन सा ऑप्शन लगा? क्या हो गए? चौथे में 5 और 35, तो कौन सा ऑप्शन है? ये आप इस छूट को लेना पसंद करेंगे तो चौथी, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर भी 4 राइट आंसर है। समझ में आया होगा। इसका मतलब यही होता है 20% की 2 छूट ले लो, चाहे 36% की 1 छूट ले लो, बात एक ही है। समझ में आया सभी को? ठीक है ना? समझ गए? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे आगे बढ़े। ठीक है? आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मंदार के 2 पोते केतन और तुषार है। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 12 वर्षीय तुषार को शेष धन मिलता है, लेकिन केतन और तुषार को धन केवल 22 वर्ष की आयु होने पर ही मिलेगा। तब तक धन बैंक में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। ठीक है। यदि मंदार के पास कुल 24,700 थे तो मंदार ने तुषार को शुरू में कितना धन दिया था?
सबसे पहले आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके फिर देखेंगे, ठीक है? करते हैं। आपने करा, एक बार देखते हैं आपका आंसर क्या रहा है। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धन मिला। तो मंदार के दो पोते थे, केतन और तुषार। तो सबसे पहले ये समझ में आया, मंदार के दो पोते थे, कौन कौन थे? केतन और तुषार थे, लिख लिया। 11 वर्ष के केतन 11 वर्ष का था, ठीक है? और मंदार कितने वर्ष का था? और मंदार 11 वर्ष के केतन को मंदार की संपत्ति का कुछ धन मिलता है, और 12 वर्षीय तुषार 12 वर्ष का था, तुषार को शेष धन मिलता है, ठीक है? दोनों को बांट दिया, और इसके पास टोटल कितने रुपए थे? 24,700। ये दोनों में बांट देगा अपने पोतों में। उन्होंने कहा तुषार को धन केवल 22 वर्ष की आयु में होने पर ही मिलेगा। केतन और तुषार को ये जब 22 वर्ष के हो जाएंगे तभी इनको धन मिलेगा। तो बताओ 22 के होने के लिए ये धन कितनी साल तक इसका रहेगा? 11 साल तक। और ये 22 का होने के लिए कितने साल तक धन रखेगा? 10 साल तक, ठीक है ना? ये 10 साल तक धन इसके पास रहेगा, ठीक है? होने पर ही मिलेगा, तब तक धन बैंक में देखो ये 11 साल का ब्याज लेगा, और ये कितने साल का लेगा? 10 साल का। इसको समझो, केतन 11 का था, 22वें साल पैसा लेगा, और तुषार कितने साल का था? 12, और कितने साल पे पैसा लेगा? 22 साल पे। दोनों को ये 10 साल बाद लेगा, और ये 11 साल। इसको 11 साल का ब्याज देगा बैंक, और इसको कितने साल का देगा? 10 साल का। ये आपको समझना है। आगे चलते, 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यानी ये जब लेंगे तब इन दोनों का अमाउंट कितना हो गया? समान हो गया। क्या हो गया? इनका अमाउंट समान हो गया। अगर इनका अमाउंट समान हो गया तो आप बताएंगे सर अमाउंट का फॉर्मेट होता है P/1 + R/100। ये 11 साल का ब्याज था, बराबर यहां पे ये P1 और यहां क्या मान लो P2, ठीक है? और ये 1 + R/100 कितने साल का था? 10 साल का। आप मेरे को बताओ, ये बेस समान है, ये इधर जाएगा तो घात घटेगी कि नहीं? तो P1/P2 इसका रेशियो कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 1 + R की वैल्यू दे रखी है 8, बटे कितना कर दोगे? 100, तो कितना बचा? 1। जब इसको काटेंगे 4 से काट लो, 4 से 2 बार, और 4 से कितनी बार कटा बेटा? 25। 25 को इससे गुणा करो, 25 से कम 25, 25 और 2 27, 27/25। यानी उन्होंने किस रेशियो में बांटी? P1 + P2 में उनकी संपत्तियां बांटी। P1 तो किसको मिली है? क्या नाम है? केतन को। और तुषार को कितनी मिली है? दिख रहा है ना सभी को? P2। आप समझे? बोलेंगे सर इस रेशियो में संपत्तियां बटी, तो 27 और 25 के रेशियो में बांटना था। 27 और 25 कितना होता है? जोड़ लो, 5, 7 और 5 12 का 2। आप बोले ये सर 2 2 4 1 5, यानी ये वैल्यू है 52 की। किसकी वैल्यू है? 52 की। आपसे पूछी किसकी है? तुषार को शुरू में, तो तुषार को शुरू में कितनी राशि मिली थी? तो तुषार का रेशियो क्या आ रहा था? P2 की वैल्यू कितनी आ रही? 25। यानी आपको 25 का मान निकाल के आना था। किसका? 25 का। आप बोलेंगे सर निकाल लो। कितनी बार कट रहा है? 13 से काटो बेटा, 13 से इसको काटेंगे, 13 से काट रहे, 13 चौको 52 हो गया, बचा 9 बचा, 13 7 91 होता है, 6 बचा, 13 से 5 बार 65 हो गया। यानी ऊपर बचा 475, 25 से गुणा करके लिखना था। लिखो, 25 को इससे गुणा किया तो कितना हो गया? 125, यानी 12 बचा होगा, और 25 7 175 हो गया। 175 बोला तो कितना हो गया? ये 7 और ये 18 कैरी आ गया। शेष कितना बचा? 18। 25 चौका 100, 100 में 18 जोड़ा तो 118, यानी 11,875। 11,875 आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। समझ में आया होगा आपको? एक बार बैक करके देखना, नहीं समझ में आया हो तो ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे आगे बढ़े। किया कुछ नहीं था, दोनों का हिस्सा निकाला, इसको P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया, दोनों में राशियां बराबर थी, तो आपको पता होना चाहिए था अमाउंट का फॉर्मेट, अमाउंट 1 + R/100 की पावर T। यानी इसको पैसा 11 साल में तो 11 साल का ब्याज ऐड कर दिया, इसको 10 साल बाद तो इसको 10 साल का ऐड कर दिया, दोनों को जब सोल्व किया तो रेशियो आ गया। यानी P1 किसको? ये कौन था? केतन को मिलेगा P1, यानी 27 रुपए, तो इसको कितना मिलेगा? 25। आपसे इसका पूछा था, 25 की वैल्यू निकालनी थी, टोटल वैल्यू 52, 52 की वैल्यू पूरी 24,700 था, तो 52 को नीचे रख दिया, इंटू किससे कर दिया? 25 से। जब इसको पूरा सोल्व आउट किया तो 11,875 किसको मिलेगा? तुषार को। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलो आगे बढ़ते आगे की तरफ। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनके बीच मध्य अनुपात 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक
अंतर क्या होगा? देखो दो संख्याएं 4 और 9 के बीच, 4 और 9 के अनुपात में है। यदि उनके बीच का मध्य अनुपात, आपको पता है मध्य अनुपात बीच में आता है जो कि x मान लेते हैं। मध्य अनुपात 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर, आपको अंतर पूछा है। देखो सबसे पहली बात, मेरी बात सुनो, आप लोगों से जब भी रेशियो पूछे कोई ए और बी में और मध्य अनुपात पूछता है तो आप कैसे लिखते हो? बीच वाली का स्क्वायर करके ए और बी करते हो कि नहीं करते? आप बोलेंगे सर। तो ये था वो मध्य अनुपात, और मध्य अनुपात कितना दे रखा है? x का मान 24, यानी 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24 करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े तो सर ये तो रेशियो था, तो रेशियो को 4x गुणा कितना कर लोगे? 9x। आप बोलेंगे ये सर। देखो काट लो 4 से काटा 4 3 4, 4 से काटो 4 से कितनी बार काटा? 6 बार। देखो 9 को नीचे भेजेंगे तो 9 को काट लो, 3 3 9 होता है, 3 से 2 बार काट लो, 3 से 8 बार काट दो बेटा, 3 अंटा 24, तो 8 दूनी 16, एक्स स्क्वायर का मान 16 आ गया, तो एक्स का मान कितना बताओगे आप? 4 बताएंगे, ठीक है। आपसे पूछा इन दोनों का अंतर, आपको दे रखा है 4:9, दोनों का अंतर कितना रहा है? 5 रेशियो में। तो ये 5x की वैल्यू निकालनी थी तो 4, क्योंकि इसके साथ भी x था, ये भी x था, x का मान रख दिया तो कितना आ गया? दोनों का अंतर 5 चौका 20, और इसका राइट आंसर 20 था बेटा। समझ में है सभी को? सभी दोस्त को समझ में आ रहा है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ये इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंथी आते हैं, कुछ इजी आते हैं, ठीक है। आप कर पाओगे, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। बेटा वीडियो का ध्यान रखना है, चल रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखो अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 32 दिनों में, बी उसी कार्य को 48 दिनों में। देखो टाइम एंड वर्क अगर आपका ठीक नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक बार इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे ढंग से। बहुत अच्छा पैटर्न डाल रखा है जिसपे आपको समझ में आएगा, जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है जिस टाइप के बनते हैं, इजी टू मॉडरेट में सारा डाल रखा है। तो एक बार सोल्व कर लेंगे, इसको एक बार बता देते हैं कैसे करना है आपको। देखो ए एक कार्य को, आप सभी को पढ़ाया गया, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो काम करने वाले को इस तरफ लिखोगे आप। ए एक काम को कितने दिन में करता है? 32 दिन में, तो दिनों में है तो दिन लिख दो। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? आपने कहा सर 48 दिनों में करता है, तो आपने लिख लिया। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले आप एलसीएम लेके देखेंगे टोटल वर्क क्या था। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे तो कितना आया? 96 आया, ठीक है ना। टोटल वर्क को डिनोट करेगा, ये टोटल वर्क था। आप इस तरह से बोलेंगे कि किसी फार्म हाउस में 96 पेड़ थे, आपको 96 पेड़ लगाने थे, आपको 32 दिन लगे, तो आप कितने दिन लोगे? 3 दिन। आप 48 दिन लगा रहे हो तो कितने पेड़ लगा रहे हो? 2-2 दिन। देखो इधर, अगर आप 32 दिन ले रहे हो तो 3-3 पेड़ लगा रहे हो, आप 48 दिन ले रहे हो तो 2-2 पेड़ लगा रहे हो। 96 पेड़ टोटल एक फार्म हाउस में थे, ये दोनों एक ही पेड़ों की, एक ही काम की बात करेगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 8 दिनों तक ये एक साथ काम पे गए। सपोज करो काम यहां से यहां तक शुरू हुआ, इन्होंने साथ मिलके ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम किया? दोनों ने मिलके 8 दिनों तक। आप लोग बताओ, 3 और 2 5, क्या दोनों मिलके 5 पेड़ लगाते हैं? तो 8 दिन में कितने पेड़ लगा दिए उन्होंने? 40। आप लोग मेरे को बताओ, 96 में से अगर 40 पेड़ दिख रहा होगा आपको, 96 में से अगर 40 पेड़ लग गए तो बच्चे कितने पेड़? 56 पेड़। ये 56 पेड़, आगे पढ़ते हैं। शेष 56 पेड़ बचे। ए चला जाता है, बी शेष कार्य का 60%। बी ने सारा काम नहीं किया, 56 पेड़ों का सिर्फ कितना काम किया? 60%। 60% का मतलब 60/100 काम कितने सम कितने दिनों में पूरा करेगा, और किससे करवाना है? बी से। आप मेरे को बताओ, बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 2। तो मेरे को बताओ इतने दिनों में, इतने पेड़ों को कितने दिन में? तो आप 2 का भाग और देंगे। देखो 0 से 0 काट लेते आप लोग। यहां से जब आपने काटा 2 से, तो 2 से कितनी बार कटो? 2 दूनी 4 होता है, 2 से 8 बार कटा। इसको भी 2 से काटो, 2 से 5 बार होता है, 2 तिया 6। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 होता है, 2 इधर, 3 दूनी 6, 2 8, 84/5 आया। तो ये 16 सही कितना हो गया? 16 सही 4/5। आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन सही था? 2 सही था, ठीक है। जीडी के पेपर सोल्व कर रहे हैं, अभी ये पहला पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसी तरह से जितने भी पेपर है उनको सारों को इसी चैनल पे सोल्व कराएंगे, और आने वाली एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी सबके पेपर भी आपको इस पे मिलेंगे। जिस तरह से आपने दिल्ली पुलिस के सारे पेपर सोल्व किए, वैसे सारे एग्जामों के पेपर इस पे मिलेंगे, ठीक है ना। ये चीज समझे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो आपसे पूछा एलसीएम 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम पूछा। आप लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप बड़े वाला। तो एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को क्या बताया गया? आप 135 को उठा लेंगे। 135 को उठाया तो ये किसका फैक्टर है? 135 किसका फैक्टर है?
आपने देखा 5 दूनी 10, 15 7 35, यानी 27 गुणा 5 का फैक्टर है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर। आपने देखा सर ये किसका फैक्टर है? इसमें 3 है, 3 गुणा 40, यानी 40 में क्या दिख रहा है आपको? 8 गुणा 5। देखो 5 तो आपके पास ऑलरेडी है, 8 का तो कुछ है ही नहीं, तो आप 8 को और लेंगे, आपको फिर 3 तो 27 में नजर आता है। आप बोलेंगे ये सर, ये चीज समझ में आई। फिर आगे चलते हैं, 15 भी है, 15 इसमें दिख जाएगा आपको, 15 भी है इसमें, और 15 और 4 है तो 15 चौको 60 होता है, ये पूरा है, 7 चौक 28 होता है। कितना होता है? 7 चौक 28, यानी आपको 7 का मल्टीपल भी लेना होगा। ये पूरा आपका सारा ये इस तरह से यूज होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा बेसिक मेथड। इसको सोल्व करेंगे, 8 से गुणा करोगे 40 हो गया 4, 8 तिया 24, 24 से 4 28 हो गया 2, 8 8 2 कितना होता है? 10। आप इससे 7 से गुणा करके आना था तो 0 8 7 56 और 7, यानी 75 60 आपका राइट आंसर था, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है? 2। आप लोगों को क्या बताई गई? भाजकता बताई गई, तो आप सबसे पहले डिविजिबिलिटी यूज लेंगे एग्जाम में। देखो आप लोगों को सबको पता है इसमें 27 यानी 9 का मल्टीपल है, तो 9 की भाजकता आप चेक करेंगे, 7 और 5 12 और 6 18, यानी इसमें भाग जाता है 6 और 6 12 और 2 18, 18 और 2 कितना होता है? 25, इसमें भाग 9 का नहीं जा रहा। 9 की भाजकता चेक करते तो ये पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। एलसीएम वह सबसे छोटा नंबर होता है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा क्या जाता है? भाग जाता है। तो उसमें 60 का भी जाएगा, 120 का भी जाएगा, 135 का भी जाएगा। तो 135 किसका मल्टीपल है? 27, 27 में क्या आता है? 9। तो आपको 9 की भाजकता चेक करनी थी। देखो इसको करेंगे, 7 और 5 12, 12 7 19, यानी इसमें भी भाग नहीं जाता। ये कितना हो गया? 7 और 6 कितना होता है? 13, 13 और 8 कितना होता है? 21, इसमें भी भाग नहीं जाता, तो भी आपको आंसर पता लग जाता। समझ पा रहे हैं आप सभी? समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। समझ लिया? आगे चलो। आप लोगों से कहा यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है। देखो 2 साल की बात करते हैं, 2 साल की, 2 साल में साधारण ब्याज एसआई और आपको दे दिया सीआई, आपको एसआई दिया 42 रुपए। तो मेरे को बताओ 2 साल में अगर 42 रुपए साधारण ब्याज है तो 1 साल में और 2 साल की बात करता है तो 21 रुपए ब्याज हुआ होगा कि नहीं? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल क्या चलता है? समान चलता है, ठीक है सर। समान ब्याज दर पर तो रेट कैसी थी? समान थी, रेट भी इन दोनों में समान थी, कॉमन थी, ठीक है। तो मूलधन पूछा है, मूलधन भी समान होगा दोनों में। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब रेट भी समान है, टाइम भी समान है, मूलधन भी समान है, तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होगा? समान। समझ में आया? क्योंकि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं। अगर आपको इतना नहीं पता तो एक बार चैनल पे जाके पूरा वीडियो देखें, ठीक है ना। अब आपने कहा सर ये तो 51 रुपए हो गया, अगर 51 हो गया तो 51 में से 21 गया तो दूसरे साल कितना आया? 30 रुपए। तो आपको रेट पता चल जाएगी यहां से। आप लोगों ने देखा सर 21 रुपए से 30 रुपए, तो जो ब्याज यहाँ ऐड हुआ है 30 रुपए में, देखो यहाँ 21 और 21 ब्याज हो रहा है, यहाँ 21 से 23 कैसे हो गया डायरेक्ट? तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि 21 रुपए का ब्याज ऐड हुआ होगा इस ब्याज में। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का। समझ में आ रहा है सभी को? तो आपने देखा सर ये 30 रुपए कैसे बना? तो 9 रुपए 21 रुपए पे ब्याज लगा होगा, तो ये 21 रुपए का ब्याज है, 9 रुपए, बस ये समझना होता है। तो आपने कहा सर रेट निकालना पॉसिबल हो गया, 9 रुपए ब्याज बना 21 पे, परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा कर लोगे? 100% से। तो आपको यहां से रेट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो रेट निकाल लो, कितनी होगी रेट? 3 से काटे 3 3 3 9 होता है, 3 7 21 होता है, यानी 300 बटा 7%। परसेंट का 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 3/7 हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलेंगे ये सर ये चीज समझ में आई? आप लोगों को ये देखना है कितना, तो बताओ साधारण ब्याज का फॉर्मेट आपने क्या पढ़ रखा है? एसआई। एसआई आपने पढ़ रखा है PRT बटे 100। तो आपने कहा सर 21 रुपए ब्याज होता है पहले साल में, तो मूलधन कितना होगा निकाल लेंगे, रेट कितनी होगी? 3/7 हो गई। टाइम कितना था? 1 साल का, बट्टे कितना? 100 तो लग ही गया। जब इसको काटेंगे तो 3 से काटो, 3 7 21, 7 7 49, तो आपको पता चला वो प्रिंसिपल ही कितना था? 49, यानी आपका राइट आंसर कितना होगा? सी ऑप्शन। समझ में आप सभी को? तो आपको इस तरह से समझना है इसको, ऐसे भी एग्जाम्पल पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई किसी को लगता है कि सर यहां से कैसे करें, मेरे को बताओ 21 रुपए ब्याज, यहाँ कोई मूलधन होगा प्रिंसिपल, उसका आया होगा ना, तो 3/7 तो आया होगा, तो 3/7 यानी 21, 3 से काट देते 7, 7 7 49, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आप सभी को? बाकी ऐसे भी देख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ो। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 किलोग्राम है। आप लोगों ने कहा सर ये तीन जनों का औसत वजन है, तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग। एवरेज का आप सभी को पता है, एवरेज होता है राशियों का टोटल ऑफ सम ऑफ नंबर, ठीक है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट होता है राशियों की संख्या। आप बोलेंगे यस सर। इसको एक बार करते, अक्षय, अतुल और गोपाल, अक्षय और अतुल का यानी 46 जो किलो वो तीन जनों का था, तो ये टोटल आ जाएगा इन तीन जनों का। इनमें से गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 दे रखा था, तो 40 गुना 2 कर लेंगे, ठीक है ना। तथा अक्षय और अतुल का औसत वजन तो एक बार लिख लेते हैं, ये किस किस का था, गोपाल, अक्षय और अतुल। किसका था ये, अतुल का। ये इसका वजन था। ये किस किस का था, गोपाल और अक्षय, ये गोपाल और अक्षय का वजन था, ठीक है सर। आगे औसत वजन किस किस का दे रखा है, अक्षय और अतुल का। ये अतुल का वजन दे रखा था, कितना दे रखा था, 45 गुणा 2। यानी अगर औसत दो जनों का है तो डबल कर दो, तीन जनों का औसत है तो तीन जना कर दो। समझ में आया, क्योंकि तीन टुकड़े। तो अक्षय का वजन पूछा है आप लोगों से, एक का मान पूछा है। आप लोग मेरे को बताओ, ये टोटल 80 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 90। आप लोग अगर देखो किसी का भी एक जने का, तो यहां से अगर मैं इसका इन दोनों को निकाल के 80 और इसको देख लू कितना है टोटल, तीनों का टोटल देख लेते, 36 18 होता है, एक बचा 4 3 12 12 1 13 138। 138 में से अगर आप 80 घटा दोगे तो बताओ आपको अतुल का वजन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आप किसका घटा रहे हो, गोपाल और अक्षय का। समझ में आप सभी को, घटा देते हैं। टोटल कितना बचा, ये 80 के बाद में कितना बचा, 80 20 और जोड़ दो, 58 बचा नहीं बचा। आप बोलेंगे सर 58 किलो अगर अतुल का अकेले का है, तो बताओ ये टोटल कितना है, 90। 90 में से 58 गया तो कितना बचता है, कितना बचेगा, 32 बचेगा। आप बोलेंगे 32, ये 32 किसका है, अक्षय, जो कि कौन सा ऑप्शन सही था, 2। समझ में आप सभी को, एक बार रिवर्स करके देख लेना, फिर भी समझ नहीं आया आगे बढ़ते, धीमे धीमे समझ में आ जाएगा सबको। आगे बढ़ो। ये प्रैक्टिस बेच है, अगर आपको पूरा डिटेल से समझना है या तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं या ऑनलाइन में सारी क्लासों को एक बार देखेंगे, ठीक है ना। 16 और 48 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती देखना है तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ए और बी आपको कोई भी दे दे तो तृतीय अनुपाती यहां होगा तो इसका मान पूछा है, और समानुपात में पूछा है तृतीय अनुपात में, तो ए अनुपात बी, तो बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, सबको पता है। तो बाहर वाले का गुणनफल होता है मध्य वाले का, तो आप लोग लिखेंगे ए गुणा एक्स बराबर बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू पूछी थी तो बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी इसका डबल करोगे, इसका डबल क्या, डबल गुणा करोगे इसको और इसका भाग दे दोगे, यानी x का मान तृतीय समानुपात पूछा है तो 48 गुणा 48 2 बार कर लेना बेटा। समझ में आ गया होगा, इस चीज को समझे, कंसेप्ट है। बट्टे कितना कर दोगे, 16। यानी आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है समानुपात का, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो बीच वाली को 2 बार लिख के तृतीय अनुपात पूछा था। 16 को 3 बार काट देते, 3 बार काटते तो इसको गुणा करते, 8 से 3 बार 24 हो गया, 4 3 12 2 14, कितना हो गया 144। कौन सा ऑप्शन सही था, 4। समझ में है सभी को, इस तरह से इसको मैनेज करना था, ये पूछा हुआ पूरा पेपर है, ठीक है। आगे बढ़ते, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 15 25 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो आप लोगों को 2 तरीके समझ जाते थे। देखो सबसे पहले या तो आप एलसीएम निकाल लो और सबसे बड़ी संख्या बोली, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। तो जब भी सबसे बड़ी की बात करेगा आप लोग 9 9 9 लिख लेंगे 4 बार। 5 अंकों की बोलता 9 9 9 कितने बार लिख लेते, 5 बार। सबसे बड़ा अंक होता है 9, 9 को जितने अंकों के बोले उतने बार। सबसे छोटी संख्या बोले 1 लगा के उतने जीरो। मान लो आपको बोले 4 अंकों की, तो 1 लगा के 3 जीरो लगाएंगे, 4 अंकों की संख्या हो गई। 5 की पूछे 4 जीरो लगा दो एक के साथ, 5 अंकों की सबसे छोटी हो गई। इस तरह से मैनेज। लेकिन आप लोगों को भाजकता, आप लोगों के लिए भाजकता पूरी संपूर्ण कंप्लीट डाल रखी है, उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये करने में और भी आसानी होगी। देखो कैसे करेंगे, ऑप्शन से आप लोगों से पूछा 15 25 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इनमें दी गई संख्या इनसे पूरी तरह भाग जाएगा नहीं जाएगा, यही बोल रहे। 15 का भी जाना चाहिए, 25 इनका जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने देखा है 5 गुणा 3 है। आप लोग मेरे को बताओ 5 का भाग जाएगा तो लास्ट का है तो जीरो होना चाहिए 5, ये तो आंसर नहीं है। समझ में आया सबको, ठीक है सर। आओ
इसमें 5 का जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा है, इसमें भी देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है 3 और 9 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, 9 9 6 में जा रहा है, 9 9 7 इसमें देखो 7 और 5 12 होता है, 9 इनमें भी जा रहा है। देखो 3 की भाजकता तीनों में लग रही है, 5 की भाजकता भी तीनों में लग रही है। 3 की 9 की भाजकता ये बोलती है दी गई संख्या के अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का या 3 का। तो वो संख्या पूरी तरह 9 और 3 से किससे भाज्य होगी, 9 और 3 से। ठीक है, ये तो फेल हो गई। फिर दूसरी भाजकता उठाते हैं, 8 और 5 दिखा, 8 की भाजकता। 8 की भाजकता आप लोगों ने भाजकता के चैनल पे जाके वीडियो देखे, नहीं देखे तो एक बार देखो। 8 की भाजकता के लिए सर ने बता रखा है अंतिम कितने अंकों को चेक करके देखेंगे, 3 अंकों को। आओ 3 अंकों को चेक करके देखते हैं 8 का। इसमें 8 का भाग अगर ये 3 अंकों में देता हूं तो 8 एकम 8, एक बचा, 8 दूनी 16, भाग नहीं जाता, तो ये तो आंसर नहीं है। आओ इसको चेक करते हैं, इसमें भाग जाता है। आओ इसको चेक करते हैं, 8 का भाग दो, 8 7 8 5 यानी इसमें भी भाग जाता है। अब 2 ऑप्शन रह गए अपने पास, कितने ऑप्शन रह गए, 2। अब कौन सा चेक करें, देखो 75 में 25 छुपा हुआ है, 25 थी 75, देखो 25 का चेक करेंगे। अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 25 का। 2 जीरो होनी चाहिए 25 की भाजकता के लिए। क्या बताया गया, या तो अंतिम अंक 2 जीरो या फिर 25 का कोई मल्टीपल, 50 75 इस तरह से। ठीक है ना, तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, 1। समझ में है सभी को। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो एक बार करके देखो, और एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं आप। इस चीज को समझने के लिए एलसीएम एचसीएफ का पूरा वीडियो देखो चैनल से। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस सेशन है इसलिए पूरा नहीं बता रहे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र अंग्रेजी। देखो परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र होता है। मैथ के कितने लगे, 3 लगे। और इसमें लिख लेते हैं जितने प्रश्न पत्र है। इंग्लिश के कितने प्रश्न पत्र लगे थे, 2 लगे थे। ठीक है, आगे चलते, साइंस का कितना लगा, 1 लगा था। ठीक है सर, ये लगे। सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे। देखो सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे, तो टोटल 300 अंक हो गए। ये भी 100 अंक का था तो 200 हो गए, ये भी 100 अंक का था तो कितने नंबर का, 100 का हो गया। ठीक है सर, समझ में आया। एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70%। देखो टोटल 300 अंक हो गए कि नहीं हो गए, इसमें से इसको 60% मिला, परसेंट के नीचे क्या लगा दोगे, 100। ठीक है, और अंग्रेजी में कितना मिला, 70%। टोटल 200 अंकों का 70% मिला होगा तो 70/200 लगा देंगे सर। आगे आओ, विज्ञान में 50%, तो 100 का 50% मिला यानी 12 मिला। ठीक है सर, सभी प्रश्न पत्रों में से कितने प्रतिशत अंक मिले, आ जाओ टोटल अंक देख लेते। ये 300 हो गया, प्लस ये 200 हो गया, प्लस ये 100 हो गया, यानी टोटल कितने अंक थे, 600। 600 में से मिला कितना, 2 जीरो काट दी, 36 18 होता है सर। 2 जीरो काट दी बेटा, ये कितना होता है 140, इससे काट दिया तो कितना हो गया 50, तो ये कितना हो गया 50। टोटल कितने अंक मिले, 0 5 और 4 9 9 और 8 कितना होता है 17, एक बचा, 1 2 और ये कितना हो गया 3। टोटल 370 अंक मिले, कितने अंकों में से, 600 में से। 600 में से 370 मिले, परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 100% से बेटा। 0 से 0, 6 6 36, बचा कितना, 1 6 कम 6, 61 पॉइंट। देखो एक बचा, फिर एक बचा, तो एक बचा, 6 से भाग दोगे तो कितना आया, देखो इधर 6 कम बचा कि नहीं बचा, बचा कितना, 1, कितना बचा, 6 कम बचा कितना, 4, छन 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 छन। कौन सा ऑप्शन सही है, पॉइंट के बाद 6 6 6 लिखो, चाहे 61.67 लिखो, बात एक ही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी 60 वाले तो आंसर ही नहीं थे, 60 वाले तो आंसर ही नहीं थे। समझ में है सभी को, आप लोगों को समझ में है, जो चीज बोले वो लिख लेंगे, लिखने के बाद जैसे निकलवाई वैसे निकाल के ऐड करके बता दिया उसको। ठीक है, जब भी परसेंटेज में बदलोगे तो 100% से गुणा करके देख लोगे, तो ये परसेंटेज में है 100 में। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। अगला, 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 दे रखा है। बेटा ऊंचाइयां, शंकु इस तरह की आकृतियां होती है, सबको पता है। इनकी हाइट का अनुपात दे दिया, हाइट का क्या दिया, 4:3। आप लोग बोलेंगे सर आधारों की त्रिज्या, आधारों की त्रिज्या ये आधार है, ये हाइट होती है h, और ये आधार की त्रिज्या r होती है। इनका अनुपात कितना दिया बेटा, 1/1:2। उनके आयतन, आयतन निकालने के लिए आप सभी को पता है πr²h। देखो पाई से पाई तो कट जाएगा दोनों तरफ, इधर भी πr²h, इधर भी πr²h, ये तो कट जाएगा। लेकिन क्या क्या होगा, h को गुणा करेंगे r², तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। देखो 4 एकम 4, आप बोलेंगे सर देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3
12 काटेंगे तो 1:3। कहानी खत्म। कौन सा ऑप्शन सही था? समझ में आया होगा सभी को। ये प्रैक्टिस बेच है, सिर्फ प्रैक्टिस करें जीडी के पेपरों की। जब भी रेशियो में क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग, ये पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा सर ने इस तरह से, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच आप करोगे बेटा, R1 H1 R2 H2, तो पाई से पाई तो कट जाएगा ना, तो सारा किस पे डिपेंड हो गया? आर पे और एच पे। ठीक है बेटा, समझ पाए आप लोग। अगला देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह ऐसी वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 16% कम था। तो उससे पूछा है 16 नहीं 46% कम था, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना। देखो दुकान वाले चीजों को जो खरीद के लाते हैं उस पे तो लाभ कमाते ही हैं, लेकिन तौल में बेईमानी करके फिर भी लाभ कमाते हैं। तो आपसे बोला 16% कम वजन तोलता है उसको। कितना कम वजन तोलता है? 46%, 16 नहीं 46% कम वजन तोलता है। मान लो 1 किलो में 1 केजी में आता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो आप लोगों को कितना कम दे रहा होगा? 46% कम। कितना परसेंट कम दे रहा है? 46% कम। यानी आप लोगों को सिर्फ वो कितना तोल पा रहा है? 46% कम दे रहा है। तो सिर्फ आपको दे कितना पा रहा है? अरे कितना दे पा रहा है? सिर्फ 54। तो 540 ग्राम ही दे पा रहा है आपको। कितना ग्राम दे पा रहा है? 540। तो ये बीच में जो कमी कर रहा है, क्या ये तुम लोगों उसका खुद का फायदा नहीं है क्या? 46%। अब आप इसका 46% निकालो, टोटल कितना ग्राम चोरी कर रहा है वो? 460 ग्राम चोरी कर रहा है, नहीं कर रहा? आप बोलेंगे ये सर ग्राम आया और यहाँ कितने ग्राम का घाटा कर रहा है वो? 460। तो 460 का दुकान वाले को तो फायदा हो रहा है ना 540 पे। तो ये आप लोग लेके आ रहे हैं और वो बचा कितना रहा है आपसे? 460 ग्राम। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे आप लोग? 100% से। 0 से 0 काट दो, 2 से काटो 27 बार, 2 से काटो कितने बार? 23 बार। यानी आपको 2300 में किसका भाग देना है? 27 का। जब आप काटोगे तो देखो कितनी बार गया? 8 बार गया, पूरा पूरा 8 बार गया। ठीक है, 8 बार गया। 8 सब में ऑप्शन है। 8 को घटाया तो कितना आया? 14। 14 एक कितना हो गया? 140। और 27 का डबल कितना होता है? 27 का 5 गुणा 135, यानी 5 बार। यानी 5 वाला राइट आंसर है। कौन सा? 85 सही कुछ बटे 8। समझ में आया? तो ये राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको मैनेज करके आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक आदमी को कोलकाता से अहमदाबाद 9 किमी प्रति घंटा की गति से जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता से वापस आता है। उसकी पूरी यात्रा में जब भी कोई आदमी एक ही स्थान पर जाने की और आने की बात करे तो डिस्टेंस समान होगी। तो आप 2xy अपॉन x प्लस y लगा के क्या निकाल के आएंगे? एवरेज स्पीड निकाल लो। गया तब 9 की स्पीड से गया 2 गुणा, ये पहली स्पीड है, पहली, और ये कौन सी है? दूसरी। ये पता होना चाहिए। x यहां पहली स्पीड है, y यहां दूसरी स्पीड है। 9 किमी प्रति घंटा गति से जाता है और 18 की से दोबारा आ जाता है बेटा। दोनों को x प्लस वाई, 9 प्लस 18 कितना हो गया? 27। काटेंगे आप, 9 से कितनी बार करा? 9 3 27, 3 से 6 बार, 6 दूनी 12। आप लोगों को पता चला 12 किलोमीटर। तो उसकी पूरी यात्रा की औसत गति कितनी होगी? 12 किलोमीटर पर घंटा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? 4 ऑप्शन सही है। आप लोग जब भी कोई आदमी जाने और आने की बात करें, दूरी समान हो, तो 2xy लगा के औसत चाल दिखा के आएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। आगे हो, क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है? 17। 48 भाग 8 गुणा, इस तरह से देखो बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछता है। आपको तीनों बर्केट दे दे तो सबसे पहले आप छोटा बर्केट सोल्व करेंगे, फिर मंजिला, फिर बड़ा बर्केट। कैसे? आओ देखो, यहां सबसे पहले छोटा लगा हुआ है, फिर यहाँ पे गुणा, फिर मंजिला बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखो ये भाग में, तो इसको तो काट लो 10 हो गया, इसको काट लो 7 7 49 हो गया। ठीक है, ये 7 में से 3 गया तो कितना हो गया? 4, यानी छोटा बर्केट भी खुल गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों गुणा में, ये दोनों गुणा में, ये प्लस में। तो सबसे पहले 40, 40 और 7 47, 47 हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहां तक कैलकुलेशन खत्म हो गई। बार यहां बराबर के लगाए, यहां से काट लो, 8 से 6 बार काटा। 6 बार काटने के बाद आप लोग यहां देख रहे होंगे, या बड़ा बर्केट है, ये मंजिला निकलते ही ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद गुणा होगा। तो इससे किससे गुणा करके आओगे? 6 से। 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 की 42, यूनिट डिजिट देख के छोड़ देना है, कहानी खत्म। समझ में आप सभी को?
इस तरह से मैनेज करेंगे। यूनिट डिजिट एक दिख जाना चाहिए, एक बार 2 आ गया, 7 6 42, तो आगे देखने की जर्नी है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18, विपुल 5400 रुपए और विजय 9400 समान साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी थी? देखो समान साधारण ब्याज दर पर निवेश किया इन लोगों ने। आओ एक बार देखते हैं। आप सभी को पता होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता ही नहीं होता? आप बोलेंगे सर PRT बटा 100 होता है सर। 5 वर्ष के अंत में विपुल को 840 रुपए अधिक मिले। देखो अधिक मिलने की वजह क्या थी? रेट समान है, समय समान है, तो क्या समान नहीं था? धन। ये 5400 रुपए लगाता है, 5400 रुपए ये लगाता है और 9400 ये लगाता है। कितने रुपए ज्यादा लगाए इस भैया ने? आप लोग बोलेंगे सर 4000 रुपए ज्यादा लगाए। 4000 के कारण ही कितना ब्याज ज्यादा मिला है? 840। रेट दोनों तरफ समान थी, टाइम भी दोनों तरफ समान था, बट्टे कितना कर दो 100। जो ये ब्याज मिला है 840, वो सिर्फ किस रकम के कारण मिला है? 4000 के कारण। बस आपको ये करना है, अलग से इसका ब्याज और इसका ब्याज निकाल के घटाओगे तो भी एक ही बात है, इतना टाइम नहीं होता। आप लोग देखेंगे रकम का अंतर, टोटल रकम 4000 ज्यादा थी, इसकी वजह से कितना ब्याज ज्यादा मिला है? 840। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 से काट देंगे, R बराबर 5 चौका 20 होता है, 5 दूनी 10, 4.2। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? पहला। समझ में आप सभी को? तो आप लोग अलग अलग ब्याज निकाल के नहीं घटाना, आप लोगों को डायरेक्ट दोनों रकम का अंतर लेके फिर घटा के डायरेक्ट, रेट भी समान थी, समय भी, खत्म। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। अगला 210 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रम से 80 किमी प्रति घंटा और 150 किमी प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में कोई भी गाड़ियां चलेगी, एक दिशा की तरफ दौड़ेगी, दोनों की चालें क्या होती है? घट जाती है। आप सभी को बताया गया। आप बोलेंगे ये सर तो दोनों एक ही दिशा में चल रही है, चलते पीछे से आ रही तेज गति वाली रेलगाड़ी ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय? देखो इस तरह से चल रही थी, ये एक ट्रेन थी और ये एक ट्रेन थी, दोनों ये 240 मीटर लंबी है, चाहे ट्रेनें कितनी है? 210 मीटर लंबी है, 210 मीटर लंबी है और आगे जो चल रही है 140 मीटर है। ठीक, दोनों एक दूसरे की, ये 150 मीटर वाली ट्रेन इसका पीछा कर रही है, 150 किलोमीटर पर घंटा है। स्पीड किसमें दे रखी है आपको? किलोमीटर पर घंटा। और इसके स्पीड किसमें दे रखी है? 80 किलोमीटर पर घंटा। ये आगे चल रही है 80 किलोमीटर पर घंटा। पीछे से इसको कोई भी ट्रेन है एक दूसरे की, चाहे सामने से आए चाहे पीछे से चले, दोनों के चालों का, दोनों की लंबाई का योग दूरी माना जाएगा। दोनों को जोड़ लो भैया, कितना हो गया जोड़ के? 0, 4 कितना हो गया? 5, 3 2 कितना हो गया? 3, 350 मीटर। 350 मीटर को किस स्पीड से तय करेगी? आप लोगों को डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। डिस्टेंस दोनों की लंबाई का योग होता है, L1 प्लस L2 कर रहे हैं सर, ठीक है। और आपने देखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम को डिनोट करेगा। स्पीड कैसी दे रखी है? एक ही दिशा में चलने पे सापेक्ष चालें घट जाती है, एक दूसरे की तरफ चलने पे विपरीत चालें जुड़ जाती है। इन दोनों को जब आप घटाओगे तो कितना आ गया? कितना आ गया? ये 70 आ गया। ठीक है, 70 आ गया। ये किलोमीटर पर घंटा है, मीटर में बदलने के लिए 5/18 करते हैं। सबको पता होना चाहिए किलोमीटर पर घंटा हो तो 5/18 करके किस में चेंज कर दोगे आप चाल को? मीटर पर सेकंड में। आप लोगों को ये यूनिट पता होने चाहिए। जब आप लोगों ने लगाया तो नीचे लिख दो 70 गुणा 5, 18 गुम के ऊपर आ जाएगा। आप लोगों ने देखा 0 से 0 गया, 7 से 5 बार काटा, ठीक है ना, और 5 से 5 बार काटा, कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18 सेकंड। आपसे देखो सारा मिनट में पूछा है, मिनट में। अगर आप सेकंड को मिनट बनाओगे तो किसका भाग देके आओगे? 60 का। 6 से कितनी बार कटा? 3 बार, और पॉइंट ये लगा दोगे 0.3 मिनट में। 0.3 मिनट, 0.3 मिनट को 18 सेकंड बोलते हैं। समझ में आया सभी को? पीछे तक भी समझ में आ रहा है सबको? इस तरह से आप मैनेज करेंगे। सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट में होते हैं, ठीक है ना, टफ क्वेश्चन नहीं आते। समझना है, करना है, इस तरह से आप मैनेज करोगे। आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। अगर आपको नहीं पता तो चैनल पे जाके एक बार सारा वीडियो देख ले, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन देखो, एलसीएम एचसीएफ से पूछा है और एलसीएम एचसीएफ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं सारे एग्जाम में। सारी सेप्टो को आप चेक करोगे, सभी एग्जाम में, चाहे एसएससी बैंक रेलवे कुछ भी हो, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं। एक बार देखते हैं क्या पूछा है। दो संख्याओं का महत्व समाप्त करते, आपको एचसीएफ दिया, दो संख्याओं को आप लिख लिया करो। एचसीएफ कितना दिया आपको? 11 दिया,
ठीक है। और उनका योग, देखो दो संख्या a और b हो सकती है, a प्लस b, इनका योग कितना दे दिया आपको 132, ठीक है ना, आपको समझ में आया। दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, आप लोगों को जो भी संख्या निकालनी हो 42 से बड़ी निकालनी है, यानी a भी 42 से बड़ी है और b भी 42 से बड़ी है। ये आपको पूरी डिटेल दे रखी है क्वेश्चन की। आओ देखते चेक करते बेटा। देखो HCF एक मल्टीपल होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर मैं इस संख्या को बोल दूं ये 11 गुणा x का फैक्टर है, तो x एक ऐसी संख्या है जो दोनों में सहभाज्य संख्या होगी। प्लस, यहां प्लस लिखा, यहां पे 11 लिखा और यहां पे क्या कर दिया, गुणा y कर दिया, बराबर कितना हो गया 132। आप लोगों ने देखा 11 कॉमन आ सकता है, तो x प्लस y का जो बचेगा आपने देखा 132 है, 11 से आप काट लेते तो ये कितना बचा फाइनली 12। यानी ये दोनों ऐसे प्राइम नंबर है, x और y दोनों आपस में ऐसे प्राइम नंबर है जिनका जोड़ कितना आना चाहिए 12, यानी कोई संख्या इनमें कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर पहली एक है तो दूसरी कितनी होगी 11, 11 रे कितना हो गया 12। अगर दूसरी 2 ले लूं, 2 ले लिया तो ये 10 आएगी, 2 और 10 में तो कॉमन होगा, पहले लिख लिया करो, 2 और 10 ले लेते हैं, ये लो देखो बेटा 12 होना चाहिए, देखो 10 और 2 12 हो रहा है, तो 9 और 3 कितना होता है 12, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए 12। यहां पे कितना रख दूं 4, तो 12 बनाने के लिए यह कितना रखूंगा 8। यहां अगर मैं 5 रख दूं तो यहां कितना रखूंगा 12 बनाने के लिए 7। यहां अगर 6 रख दूं तो यहां 12 बनाने के लिए कितना 6। फिर देखो दोबारा 7 से रिपीट होने लग जाएगा, जो कि हो गया। देखो दोनों में कॉमन 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में कॉमन संख्या कोई नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसी संख्या है को प्राइम नंबर। ये दोनों को प्राइम नंबर है बेटा, कौन सी नंबर है को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। देखो इन दोनों में भी 4 कॉमन है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 3 कॉमन है, 3 3 9 होता है। देखो इनमें भी 2 कॉमन है, ये भी नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछता है ऐसे कितने जोड़े संभावित है, तो आप क्या लगा के आते हैं 2, 1 और 11। देखो आपसे जो कंडीशन दी उसको अप्लाई करते हैं, संख्या दोनों किससे बड़ी होंगी 42 से। अगर HCF दोनों तरफ कॉमन फैक्टर है तो 11 को इधर गुणा करूंगा तो छोटी संख्या 11 होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आपके पास आंसर क्या बचा 5 और 7 बचा। 11 को इधर भी गुणा कर सकते हैं और 11 को इधर भी गुणा कर सकते हैं, तो 11 5 55, 11 7 77, 55 और 77 का अंतर कितना आ गया 22, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 22। समझ में है सभी को? या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे देख लेता 7 और 5 का अंतर कितना है 2, 11 का मल्टीपल है, 11 से गुणा करता तो कितना आ जाता 22। समझ में है सभी को? ये 20वां क्वेश्चन था और आपको SSC GD में 20 क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप का पेपर आपको वहां पूछेगा। तो पेपर लगने से पहले आप अगर इनको सोल्व कर लेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस में आपको 20-25 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, वैसे इसी चैनल पे जितनी भी एग्जाम है, जैसे GD में 30-40 क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा देंगे, आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी हो गई, NTPC, सब में पेपर सोल्व कराएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है? कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।